हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चंस हब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं, एक टॉपिक नहीं बल्कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए। हम लोग ये सीरीज वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर लेंगे और उसको एक वन शॉट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से कवर अप करेंगे। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सब इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वैसे भी इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट ही रहेगा। बट हमारा जो मेन टारगेट है वो अभी आरआरबी एनटीपीसी 2024 का है। तो आज जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो हम फिजिक्स के यूनिट्स और मेजरमेंट की करेंगे। हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं और जो भी इसमें की पॉइंट्स रहेंगे वो हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे। उसका नोट्स बनाते रहिएगा ताकि वो आपको बाद में हेल्पफुल रहे। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पीडीएफ ई बुक्स के लिए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नहीं तो एमसीक्यू क्वेश्चन सबके नाम से भी सर्च कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 2 ब्लॉग्स चल रहे हैं, उसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपनी क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूनिट और मेजरमेंट की। इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिकली हमारी होती हैं 7। तो यहाँ पे आपको 6 दे रखी हैं। एक हमारी जो एक्स्ट्रा होती है यानी कि जो सेवंथ है वो होती है आपकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी कैंडेला। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं कैट से। तो यानी कि आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनकी यूनिट्स क्या होती हैं? लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, मास को केजी में, किलोग्राम, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल यानी कि एमओएल उसको भी डिनोट करते हैं, और आपका लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला CAD में। ठीक है दोस्तों, ये तो होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है बेसिक 7। अब इसके अलावा जो भी हमारी अलग क्वांटिटीज होती हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या होती है, ताकि आप जब आगे क्वेश्चंस करें तो आपको पता हो। डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ साथ हम यहाँ पे जो डायमेंशनल क्वांटिटीज होती हैं एक बार वो भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो भी आपकी क्लियर होती चले और आपके नोट्स में वो चीजें पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो जैसे अगर बात करें फर्स्ट क्वांटिटी की तो वो है आपकी सपोज एरिया। तो एरिया क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसको किस में आप मेजर करेंगे? मीटर में। तो यानी कि मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो इसकी क्वांटिटी। अब इसकी डायमेंशनल यूनिट की बात करें तो वो MLT के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपका लेंथ को किस में शो करते हैं? L में। मास को किस में शो करते हैं? M में। और T को यानी कि टाइम, T में। ये तीन होती है ड्राइव क्वांटिटीज के लिए। तो इसको किस तरीके से शो करेंगे? M0, L2, T0। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारा L/B/H यानी कि मीटर क्यूब। तो इसकी डायमेंशनल यूनिट क्या होगी? M0, L3, T0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं स्पीड, तो स्पीड हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में, यानी कि इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। और डायमेंशनल यूनिट की बात करें तो वो होगी आपकी M0, L T-1। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है आपकी सपोज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है आपकी? वेलोसिटी होती है आपकी यानी कि वेग। वेग को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप डिस्प्लेसमेंट को भी किस में शो करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को भी आप उसमें शो करते हैं मीटर में। तो ये भी होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। तो इसकी भी आपकी डायमेंशनल यूनिट क्या होगी? M0, L T-1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हम एक्सीलरेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ACC यानी कि त्वरण। अब एक्सीलरेशन क्या होता है आपका?
वो होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे आपका टाइम है तो उसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम बात करें इसकी डायमेंशनल यूनिट की, तो वो आपकी कितनी होगी, m0 L t-2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्स। फोर्स को अगर हम लेते हैं तो फोर्स हमारा क्या होता है, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है दोस्तों, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सीलरेशन की अभी आपने देखी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी डायमेंशनल यूनिट क्या बनेगी, m L t-2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं सपोज वर्क। तो वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका क्या होता है, तो फोर्स की क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट की होती है आपकी सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशनल यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, ML-2 T-2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटी, हम लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि मास आपका हो गया केजी, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसकी क्या बन गई, केजी मीटर पर सेकंड। और डायमेंशनल यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, ML-t-1। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट हम लेते हैं इम्पल्स। इम्पल्स होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टाइम की होती है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केजी मीटर पर सेकंड। और इसकी आपकी डायमेंशनल यूनिट क्या होगी, ML-t-1। ठीक है दोस्तों, इतनी आपको ये चीजें याद रखनी है कि क्या क्या डायमेंशनल यूनिट है और क्या उनकी बेसिक यूनिट्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी हिंदी में बोलते हैं आदिश राशि, वेक्टर को बोलते हैं सादिश राशि। स्केलर क्वांटिटी का सीधा सीधा क्वेश्चन अगर कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ इस तरीके से डिफाइन कीजिएगा कि ये बताता है आपका ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। यानी कि ये सिर्फ परिमाण बताता है, दिशा नहीं बताता है। और वहीं वेक्टर क्वांटिटी आपका क्या बताता है, बोथ, यानी कि मैग्नीट्यूड भी एंड प्लस आपका डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अगर एग्जांपल की बात करें आपकी स्केलर क्वांटिटी की, जो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताता है प्लस नो डायरेक्शन, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। तो आपकी स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स अगर बात करें तो वो होती है आपकी टाइम हो सकता है उसमें, डिस्टेंस हो सकता है, और आपका स्पीड हो सकता है उसमें। और क्या आ सकता है दोस्तों, वो आ सकता है वर्क, पावर, एनर्जी, करंट। ये इतने एग्जांपल आपके स्केलर क्वांटिटी में आ सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरी और क्वांटिटीज की, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो उसमें जो आपका बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो वो कौन कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी फोर्स, और क्या हो सकता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, और क्या आ सकता है इसमें, वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन, और मोमेंट। आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी जैसे कुछ जैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी आपको इसके साथ साथ बताते रहेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर है, वो चीज। एक दो चीज और देख लेते हैं। एक आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डेफिनेशन में लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब जो हमारी यानी कि प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई चाल, अब इसकी एक वैल्यू होती है 1
लाइट ईयर की, तो वो किसके इक्वल होती है? वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरीके से पूछ लिया जाता है। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एंड उसकी वैल्यू क्या होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ लाइट ईयर का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वैल्यू है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सेकंड हम बात करें, दूसरा यहाँ पे बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। और आपकी ये यूनिट कितनी होती है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अगर हम बात करें तो वो आपकी होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। चलिए एक लास्ट यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे जाते हैं। एक होता है आपका पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। ठीक है दोस्तों, तीन चीजें हो गई, लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इसकी वैल्यू ये। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उसकी वैल्यू आपकी हो गई 1 AU, इतना ये। एक होता है पार्सेक, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, तो 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक चीज और यूनिट निकल के यहाँ से आती है कि आपका 1 पार्सेक कितना होता है, कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? तो वो होता है 3.26 लाइट ईयर। इतनी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में ऐसे ही पूछ ले जाते हैं। 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। पार्सेक 3.08 10⁻16 मीटर, एंड 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से आरआरबी ने प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। ये आरआरबी ग्रुप डी 30/9/2022 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है सी, किलोवाट आवर। अब यहाँ से एक चीज और पूछी जा सकती है कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये भी आपको याद रखना है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। आपका इसका करेक्ट आंसर है बी, वोल्ट एम्पियर। आपका एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो वो क्या होता है? आर इक्वल टू वी बाई आई, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो आपको वोल्ट इसका फॉर्मूला याद होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आपका ये किस तरीके से निकल के आएगा? रेजिस्टेंस निकालना है तो वी बाई आई, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट एम्पियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ यूनिट ऑफ वोल्ट एम्पियर इज। अब ये भी आपको बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। सीधा सीधा है आंसर, बहुत आसान है, इसका करेक्ट आंसर है सी, ओम। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज। इसका करेक्ट आंसर है सी, वोल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। इसका करेक्ट आंसर है डी, ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, न्यूटन इज द यूनिट टू मेजर। इनमें से कौन सी है, किसकी यूनिट है न्यूटन, ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फोर्स। अगर हम बात करें पावर की, तो पावर की आपकी क्या यूनिट होती है? वो होती है आपकी वॉट। प्रेशर आपको किस में मेजर किया जाता है? प्रेशर आपका मेजर होता है पास्कल में। और रेजिस्टेंस आपने अभी देख ही लिया है, ओम में। ये तीनों चीजें आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। न्यूटन होती है फोर्स की, पावर की होती है वॉट, प्रेशर की पास्कल, रेजिस्टेंस की ओम।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट। तो जो आपकी हर्ट्स है, ये जो आपकी हर्ट्स है फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी की यूनिट अगर आपको पता है तो आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, और ये यूनिट जो टर्म है ये आपकी 1920 में क्या कहते हैं प्रपोज की गई थी। अब ये किसने की थी? जब हर्ट्स आपको नाम दिख गया है तो सिर्फ ऑप्शन में एक ही नाम है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स multiplied by the distance traveled in the direction of the force. Which of the following is not a unit of work? इसमें से कौन सी वर्क की यूनिट नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये भी आपको पीछे पढ़ाया है, ये आपकी किसकी यूनिट होती है? ये होती है आपकी फोर्स की। और जो ये बाकी तीनों हैं ये तीनों होती हैं आपकी वर्क की, न्यूटन मीटर, जूल, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है वो होती है आपकी फोर्स की यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फोर्स इज, अभी अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया है, इसका करेक्ट आंसर है बी, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर है बी, पास्कल। पास्कल किसके लिए? पास्कल होती है आपकी प्रेशर के लिए। यहाँ पूछा है टेम्परेचर तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन इन तीनों में मेजर किया जाता है, बट जो प्रेशर है वो आपका पास्कल में मेजर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज, इसका करेक्ट आंसर है ए, ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2018 2022 था पहले वहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, किलोवाट आवर। तो अभी आपको वैल्यू कितनी बताई थी? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलो नेक्स्ट। The amount of radiation being emitted by a radioactive material is measured using the conventional unit. इसके करेक्ट आंसर है डी, क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड इन जूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एनर्जी। बाकियों के लिए अगर बात करें तो फोर्स की आपकी क्या होती है? न्यूटन। पावर की अभी आपको बताई थी वॉट। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और एनर्जी होती है आपकी जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है सी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ किसकी होती है? बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, इसका सही जवाब है डी, डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से बार बार घुमा के पूछ रहे हैं, लेकिन आंसर आपका क्या है? यही है बी, डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इन अ लेंस कॉल्ड। लेंस की जो पावर ऐसा यूनिट पावर, पावर की ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। तो ये किसके वैल्यू बराबर होती है? P इक्वल टू 1/f के, जिसको डिनोट करते हैं डायोप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, इसका करेक्ट आंसर है डी, वेबर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द एसआई यूनिट एज कैंडेला। अभी आपको बताया था जो 7 बेसिक यूनिट है उसमें लास्ट वाली थी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज, इसका करेक्ट आंसर है डी, वॉट। एक चीज और यहां से आती है बन के, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 हॉर्स पावर वो कितने वॉट के इक्वल होती है, तो वो होती है आपके 746 वॉट के इक्वल। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो आपको बता देते, हो सकता है आगे क्वेश्चन ये मिल भी जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, सेम आंसर ए, वॉट। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसका करेक्ट आंसर है सी, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द साउंड इज, करेक्ट आंसर है ए, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करेक्ट आंसर है बी, मोल। अब अगर हम बात करें लक्स की, तो आपकी लक्स की ये किसकी यूनिट है, ये है आपकी इल्यूमिनेशन की। टेस्ला किसकी यूनिट है आपकी, टेस्ला आपकी यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किसकी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और जूल की बात करें तो ये तो पता ही है आपको, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लक्स इल्यूमिनेशन, और जूल वर्क एंड एनर्जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका करेक्ट आंसर तो है बी। चलो नेक्स्ट। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन देखकर। इसका करेक्ट आंसर है बी, न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट इज न्यूटन। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, MLT-2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, इसका करेक्ट आंसर है बी, केजी, मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री इज, इसका करेक्ट आंसर है डी, हॉर्स पावर। जो भी आपको बताया था 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, देखिए कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है बी, कूलम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, करेक्ट आंसर है बी, ओम। चलिए नेक्स्ट। ओम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज, करेक्ट आंसर है ए, रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 PA इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज,
इसका करेक्ट आंसर है ए, एम्पियर। यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फॉर्मूला और बनता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इस फॉर्मूले को भी आप याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। चलिए दोस्तों मैच कीजिए। चलिए मैच करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की क्या होती है? टेस्ला। सेल्फ इंडक्टेंस की क्या यूनिट होती है? सेल्फ इंडक्टेंस की आपकी होती है हेनरी, यानी कि ये, और मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर। तो देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है फर्स्ट का है ए, फर्स्ट का ए और ए। सेकंड का आपका जाता है सी, सेकंड का सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर है सी, वर्क। क्या यूनिट होती है? जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। इसका करेक्ट आंसर है बी, रिलेटिव डेंसिटी। अब आपकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। अभी जो आपको एक पीछे फॉर्मूला बताया था उसी के ऊपर है ये। इसका करेक्ट आंसर है ए, चार्ज। तो क्या बताया था? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अ गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर। इसका करेक्ट आंसर है सी, फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। अब अगर हम बात करें 1 गैलन की, तो वो कितने लीटर के बराबर होता है? तो वो आपका होता है 3.7854 लीटर्स। गैलन को GAL से शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यानी कि 1 गैलन की वैल्यू कितनी होती है? 3.7854 लीटर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर है सी, लाइट ईयर। तो अभी आपको इसकी कितनी वैल्यू बताई थी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की? तो वो आपको बताई थी कितनी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज। इसका करेक्ट आंसर है सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। इसका करेक्ट आंसर है ए, पास्कल। चलिए नेक्स्ट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रेशर। चलिए नेक्स्ट। द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज। अभी आपको बताया था थर्ड स्लाइड में या सेकंड स्लाइड में कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी,
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये वैल्यू किसके इक्वल बताई थी? 1.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, इसका करेक्ट आंसर है बी, न्यूटन। अब एक चीज, एक वैल्यू और यहां से याद रखेंगे कि आपका 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? तो वो होता है आपका 10⁵ डाइन के इक्वल। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? करेक्ट आंसर है ए, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जो गलत है वो बताना है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला, ये गलत है। प्रेशर पास्कल, ये सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, सीमेंस, ये सही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की आपकी क्या यूनिट होती है? इसकी यूनिट होती है वेबर। तो इसलिए करेक्ट आंसर है बी, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, इसका करेक्ट आंसर है ए, मीटर। चलिए नेक्स्ट। द एसआई यूनिट ऑफ जी इज सेम एज, इसका करेक्ट आंसर है डी, एक्सीलरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट? इसका करेक्ट आंसर है ए, वर्क एंड एनर्जी, जूल। चलिए नेक्स्ट। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 इज ऐसा यूनिट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और इसकी डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वेट हैज इक्वल ऐसा यूनिट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है सी, फोर्स। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट? इसका करेक्ट आंसर है डी, फोर्स एंड वेट, यानी कि न्यूटन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ, करेक्ट आंसर है बी, वेट एंड फोर्स। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट? इसका करेक्ट आंसर है सी, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स की न्यूटन एंड प्रेशर की पास्कल। तो हो गई दोनों ठीक। चलो नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग विच पेयर हैज नॉट सेम यूनिट? करेक्ट आंसर है डी, फोर्स एंड प्रेशर। देखिए एक ही क्वेश्चन दो दो बार पूछा है, बस थोड़ा सा घुमा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड इज, इसका करेक्ट आंसर है ए, मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर है डी, एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसआई यूनिट जूल पर सेकंड? इसका करेक्ट आंसर है डी, पावर। एक यूनिट और होती है जो आपको बताई थी, वो होती है आपकी वॉट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है डी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका करेक्ट आंसर है ए, वोल्ट। चलो नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज इज सी, वोल्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर है डी, केल्विन। अब एक फॉर्मूला होता है वो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ओम मीटर इज यूनिट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ए, रेजिस्टिविटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डैश हैज एसआई यूनिट एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर है सी, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। अब आपसे रिटार्डेशन का पूछा जाए तो रिटार्डेशन इज नथिंग बट नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, मीटर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, 1 पास्कल इज इक्वल टू। इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रेस्पॉन्स। चलिए दोस्तों इनको देखते हैं करके क्या होता है। वॉट की आपकी होती है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 किलोवाट होता है आपका किसके बराबर, 1000 वॉट, यानी कि सी। 1 किलोवाट आवर 3.6 10 to the power 6 एंड 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। तो इस हिसाब से आपके करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए एंड फर्स्ट का ए। सी तो नहीं होगा। सेकंड का सी, सेकंड का सी, सेकंड का सी, डी भी कट गया। थर्ड का बी, थर्ड का डी, ये भी कट गया। तो करेक्ट आंसर हुआ ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। इसका करेक्ट आंसर है डी, मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ दीज इज अ सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट। इसका करेक्ट आंसर है बी, मोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर। इसका करेक्ट आंसर है ए, किलोवाट आवर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कूलम पर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर है बी, एम्पियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ। इंटेंसिटी ऑफ illumination, correct answer is A। चलिए next, what is the SI unit of wave speed। करेक्ट आंसर है बी, मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्पीड इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर होता है बी। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर। ये आपको आगे बता ही दिया है। इसका करेक्ट आंसर है बी, डिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जाने से पहले एक बात और कहेंगे, जो ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग वैसे हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। जैसे आज फिजिक्स का हुआ है, तो नेक्स्ट या तो हिस्ट्री का आएगा या फिर आपका पॉलिटिक्स का। आप कमेंट करके बता दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, हम उसी की वीडियो पहले लेकर आ जाएंगे। बाकी लेकिन जितने भी टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो भी है, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो सब इसमें कवर अप करेंगे। सबका हम वन शॉट कवर करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा आपका क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।